हेलो दोस्तों। आज की कहानी शाकचून्नी के बारे में है, जो पश्चिम बंगाल के पौराणिक कथाओं में एक प्रकार की डायन है। शाकचून्नी इसका एक रूप है, लेकिन पूर्ण रूप में डायन नहीं कहा जा सकता और पूरी तरीके से प्रेत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर दोनों एक थोड़े थोड़े गुण होते हैं। वह हमेशा एक विवाहित महिला के रूप में रहती है, क्योंकि वह एक ऐसी महिला होती है जो प्यार में आत्महत्या करती है, या एक ऐसी महिला है जिसे धोखा दिया जाता है और प्यार में पड़कर मार दिया जाता है। तो ये थी शाकचून्नी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। रंगन आज 2 वर्ष के बाद अपने घर जा रहे थे। वह 2 साल तक मुंबई के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ रहे थे और आखिरकार कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आज 2 साल बाद वे पश्चिम बंगाल के परगना में भंगुनखली नामक अपने पैतृक गांव जा रहे थे। लेकिन वह अकेले नहीं जा रहे थे। उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड निधि उसके साथ जा रही थी, जो बंगाल के कोलकाता शहर में रहती थी, क्योंकि वे एक ही विश्वविद्यालय में एक ही विषय पढ़ रहे थे। और उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद प्यार हो गया। इसके कुछ समय बाद दोनों ने अपने अपने घर पर बात की और शुरू में कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन आखिरकार सब मान गए और दोनों के माता पिता शादी के लिए खुश थे। लेकिन दोनों बहुत सारा पैसा खर्च करने के बजाय घर पर शादी करना चाहते थे। लेकिन जब वे पिछली बार मुंबई गए थे तो केवल शादीशुदा जोड़ों को ही साथ रहने के लिए जगह मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने आमंत्रित किए परिवार के सदस्यों ने उस समय मुंबई के एक छोटे से हॉल में बुकिंग की और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही शादी समारोह में शामिल हुए। लेकिन वास्तव में यह प्रेम विवाह था, इसलिए मैंने प्रेम विवाह कहा। रंगन और निधि ने मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ान भरी, जहां वे 2 दिनों के लिए निधि के माता पिता के घर पर रुके, जिसके बाद उन्होंने वहां से भंगुनखली गांव के लिए बस ली और वे अपने घर चले गए। घर जाने पर सभी ने नई दुल्हन का बड़े धूमधाम से स्वागत किया। रंगन के परिवार ने अपने गांव में एक भव्य समारोह भी आयोजित किया, जहां उन्होंने शादी में अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया। जिन लोगों को शादी में नहीं बुला पाए थे उन सबको आमंत्रित किया और 9 जोड़ों को आशीर्वाद दिया, जिसे एक प्रकार की पार्टी कहा जा सकता है। उसके बाद पुरुष मंडली आपस में जाम पे जाम लगाने लगे और गपशप करने लगे। वहीं महिलाएं भी एकत्र होकर अपने पति और घर की बात करने लगीं। जब द्विबंधु अपने दोस्तों के साथ छत पर पार्टी करने लगा तो रश्मि अपने नन्नंद और आसपास की लड़कियों से बात कर रही थी और वे आपस में मजाक भी कर रहे थे। पूरी रात बीत गई और अगली सुबह सब लोग बहुत थके हुए थे, तो उसे दिन सबने आराम किया और फिर 2 दिन शादी के बाद की दूसरी रस्मों और रीति रिवाजों को निभाने में बीत गए। फिर वे कुलदेवी के मंदिर में जाते हैं और पारिवारिक अनुष्ठान पूरा करते हैं और फिर उन्हें परिवार के कुल में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है और ऐसा करने में 2 से 3 सप्ताह व्यतीत होते हैं। इसी कारण दोनों पति पत्नी को साथ बिताने का समय नहीं मिल पाता था। शादी के बाद उन्होंने पहली रात भी साथ नहीं बिताई है। शादी की पहली रात, जिसे सुहागरात के नाम से भी जाना जाता है, अभी नहीं हुई थी, इसलिए दोनों जोड़े इसके लिए उत्साहित और खुश थे। अंत में वह समय आया जब उसका कमरा और बिस्तर सजाया गया और वह एक विशेष रात होने वाली थी, क्योंकि वह इस रात से अपनी नई दुनिया की शुरुआत करने जा रहे थे। इसलिए जब रंगन रात को अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर अपनी पत्नी के पास बैठ गया, जो अपने दूल्हे की प्रतीक्षा कर रही थी, वह प्यार से पैर उठाकर बैठी थी और उसका हाथ उस पर टिका हुआ था और अपना चेहरा उसकी आड़ में छिपा रहा था। तो उसके पति ने अपनी पूनम का चांद सा चेहरा देखने के लिए प्यार से अपना मुंह ऊपर उठाया। उसने अपनी बीवी का मुंह उठा के देखा तो द्विवेंदु जोर से चिल्लाया और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। निधि का चेहरा बदल गया था। लग रहा था कि आंखें गायब हो गई हों। होंठ सूजे हुए थे, चमड़ी झलकर काली पड़ गई थी, दांत लंबे थे, मांस के रेशे बाहर चिपके हुए थे। शरीर में जगह जगह सूखा और दुर्गंध युक्त खून था और शरीर पर बड़े बड़े फफोले थे, जिनमें से कई फटे और रिस रहे थे। और हाथ में बंगाल की संस्कृत और रीति रिवाजों से जुड़ी चूड़ियां पहनी थी, जो केवल बंगाल में विवाहित महिलाओं द्वारा पहनी जाती हैं। उसके बहुत बड़े नाखून थे, प्रत्येक लगभग 3 इंच लंबे और नुकीले। जब वह उठकर चलने लगी तो उसकी साड़ी की टांगों के बीच से खून बहने लगा। इस कारण उसके पांव लाल हो रहे थे, जो कि उलटे थे, और वह रंगन के पास जा रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थीं और द्विवेंदु की चुकी सुनकर उसके घर के सारे घर वाले दौड़कर उसके कमरे के पास आ गए। वह सब उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए पूछने लगे, क्या हुआ रंगन, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से रंगन की सिर्फ बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थीं। उसकी आवाज सुन के रंगन के अन्य 2 भाइयों ने जोर से धक्का दिया और दरवाजे को बहुत जोर से धक्का दिया,
और ऐसा 10-12 बार करने से दरवाजे का कब्जा टूट गया और दरवाजा खुल गया। तो ये क्या है? अपनी सुंदर बहू का ऐसा भूतिया नजारा देखकर सभी डर गए और अचानक वापस आकर एक दूसरे से टकराने लगे और एक दो जमीन पर गिर पड़े और किसी तरह रंगन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गए। वे सब बाहर आ गए और उसकी भुतहा पत्नी कमरे के अंदर बांधी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। इस संबंध में उन्होंने तुरंत कोलकाता निधि के घर वालों को फोन किया। सारी बात कहने के बाद वे भी परेशान रहने लगे और अगले दिन वे सब वहां आए और अपनी बेटी की हालत देखकर हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने कई जगहों पर जाकर इसे दिखाया। कई डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन डॉक्टर्स निधि हालत ठीक नहीं कर पाए। तो वे उन्हें ज्ञानी तांत्रिकों, साधुओं, पंडितों, पुजारियों के पास ले गए, लेकिन किसी का निदान नहीं हुआ। अंत में एक ज्ञानी स्वयं भोले महादेव के नाम का स्मरण करते हुए उनके घर आया और बोला, मैं एक साधक हूं, अपने महादेव की साधना और तपस्या में लीन हूं, इसलिए मैं वन में रहता हूं और कभी कभी नगरों में घूमने और महादेव के मंदिरों के दर्शन करने निकल जाता हूं। इस जगह के पास से गुजरते हुए मुझे कुछ नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ, जिसका प्रभाव इस पूरे इलाके पर था, इसीलिए मैं मदद के लिए आया हूं। बस उस साधक के इतना कहते ही सब और उन्हें पूरी कहानी बताई। उसके चरणों में गिर गए तो साधक ने उन्हें चिंता से मुक्त होने के लिए कहा और उनसे कुछ सामग्री और अन्य चीजें मंगवाईं और उन्हें लाने के बाद उन्होंने एक यज्ञ की व्यवस्था की। 2 या 3 घंटे में हवन का इंतजाम जो गया। हवन में कई सारी सामग्रियों की आहुति दी और मंत्रों का जाप किया ताकि रोशनी अपने भयानक रूप में वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद वह अपने भयानक रूप में वापस आ गई और ना चाहते हुए भी वह उस जगह पर जहां यज्ञ हो रहा था वहां आके बैठ गई और उस साधक ने एक एक करके उससे प्रश्न पूछे और उसने उनका उत्तर दिया। तो साधक ने प्रश्न किया कि वह कौन थी, कहां से आई थी और कैसे डायन बन गई। तो जवाब में उसने कहा, आके लगभग 80 साल पहले वह इसी गांव में रहती थी और वह बचपन से एक आदमी से प्यार करती थी जो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए विदेश चला गया और मैं उसकी याद में तड़पती रही। देखते ही देखते मैंने बचपन से जवानी में कदम रखा और मेरा रूप तेजी से खिल उठा और मैं अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने लगी। मेरे प्यार की बात मेरे घर में सब जानते थे, इसलिए मेरे घर वालों ने तय किया कि जैसे ही वह लड़का विदेश से लौटेगा हम अपनी लड़की की शादी उससे करा देंगे। लेकिन जब वह विदेश से लौटा तो उसने एक विदेशी से शादी कर ली थी। इस वजह से उसने अपना आपा खो दिया, क्योंकि अचानक उसके जीवन में एक असहनीय मोड़ आया और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु कुंवारी लड़की के तौर पर हुई थी, इसलिए उसे विवाहित स्त्री के वस्त्र, शंख की चूड़ी पहनाकर दाह संस्कार के लिए गए। लेकिन अचानक बादल फटा और मूसलाधार बारिश हुई और उसका अंतिम कार्य नहीं हो सका और उसका शरीर पानी में बह गया। और जिस गांव में वह गया था वही गांव निधि का था और रास्ते में बहुत से जानवर उसके शरीर को खा गए थे। कई कुत्ते उसके शरीर के अंगों को फाड़कर अलग कर दिए थे, तो कई कुत्तों ने उसके अंगों को जमीन के नीचे गाड़ दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे उस जगह एक पेड़ उगा। उसके बाद उसकी आत्मा उसी पेड़ पर रहने लगी। उसने अपना सारा जीवन प्रेम की राह में बिताया था और विवाह का आशा से भरी थी, लेकिन उसने मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए वह प्रेम और वासना के भोग में डायन बनकर उसी पेड़ पे रहने लगी। उसने इतने सालों में कई प्रेमियों और प्रेमी जोड़ों को अलगर किया, लेकिन उसे कहीं भी अपनी भूख या संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वह हमेशा उनमें से एक का शिकार कर लेती थी। तब से लेके आज तक 250 साल बीत चुके थे। उस दौरान 1 या 2 पुरुषों की जोड़ी थी जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन उनके भाग्य ने जोर किया। एक बार एक तांत्रिक ने मुझे एक पेड़ पर कैद कर दिया। इतने सालों बाद एक बार एक बच्चे ने गलती से मेरा बंधन तोड़ दिया और उस वक्त ये निधि वहां आ गई तो मैं पेड़ से उतरकर उसके ऊपर सवार हो गई। फिर वह द्विवेंदु से मिली और उनके समय में मुझे द्विवेंदु से वह सारा प्यार, वह गर्मजोशी मिली जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी। और कई बार निधि रात के समय रंगन के पास जाती थी और उन रातों में रंगन ने मुझे अभिभूत और संतुष्ट किया, जिसकी कामना मैं भूत बनकर इतने सालों से कर रही थी। इसलिए अब मैं उसे पूर्णतः अपना मान चुकी हूं और मैं अब किसी भी हालत में उसको अपने साथ ले जाऊंगी, ऐसा शाकचुन्नी बोलती है। साधक ने उस पर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने लगातार 3 दिनों तक जप किया और अन्य अघोरियों को अपने ध्यान के मदद से बुलाया, जिसमें से लगभग 30 अघोरी थे जो उनकी सहायता के लिए आए और उन सभी ने मिलकर लगभग 24 घंटे तक अखंड मंत्रों का जाप किया और बांधकर बोतल में भरकर रंगन और रोशमी
और उनके परिवारों को शाकचुन्नी से छुड़ाया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।